इस वक्त की दोस्तों बड़ी खबर विधानसभा से सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, 1 साल से स्टूडेंट की आंखें तरस गई थी ये सिचुएशन देखने के लिए और ये बातें सुनने के लिए। फाइनली डुमरी के जो विधायक है जयराम कुमार महतो, वो जमकर दहाड़ लगाते नजर आए हैं और मंत्री से भी भिड़ गए हैं। पुराने अंदाज में वो दहाड़ लगाते नजर आए हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दा वो उठाए हैं वो मुद्दा अभी तक जो है वो लगभग 6-7 दिनों तक जो ये बजट सत्र का एक जो है वो सीजन चल रहा है, इस दौरान किसी भी वक्त जो है वो ये मुद्दा नहीं उठा था, लेकिन ये मुद्दे को छेड़ दिए हैं और उस अंदाज में छेड़ दिए हैं जिस अंदाज को देखते हुए जयराम कुमार महतो को लोग जो है जो है वो वोट दे करके और जिताने के काम किए हैं। जी हाँ, तो फिर से पुराने अंदाज में दहाड़ लगाए हैं। मंत्री से कैसे भिड़े हैं, क्या वो मांग रखे हैं, स्टूडेंट को लेकर के क्या कुछ खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। लगभग 1 सालों से ये जो मामला चल रहा था, अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट या ऑफिशियल कोई खबर सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अब बातें निकलकर सामने आ चुका है। क्यों ऐसा होता था, आगे क्या होगा, जयराम कुमार महतो का क्या कुछ कहना है, मंत्री साहब का क्या कुछ कहना है, मंत्री चमरा रिंडा का, आप लोगों के सामने भी वीडियो सबसे पहले प्ले करता हूं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए कि जयराम कुमार महतो कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं और वो क्या बात रखे हैं और उसका जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो मंत्री चमरा रिंडा एक्सेप्ट किए हैं, खुद से क्या बात किए हैं, वो तमाम बातें आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, खासकर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लाजमी देखनी है और इससे और भी दूसरों तक पहुंचाने का आप जो है वो काम जरूर कीजिएगा। वीडियो पहले आप देखिए। मेरा प्रश्न बड़ा ही गंभीर है। आज पूरे राज्य को पता है कि आज विगत वर्षों से ओबीसी के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिला है और इस पर जब भी बातचीत होती है तो विभाग राज्य सरकार केंद्र को दोष देने का कार्य करती है। तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने उत्तर में भी लिखा है कि केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तो मान के चलते अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए कि ओबीसी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बस हम इतना जानना चाहते हैं, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे कि नहीं देंगे, एक लाइन में कह दीजिए। कायल इतना मतलब विवाद खड़ा करना, छात्र राजनीति में क्यों पिसेंगे? एक लाइन में, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे या नहीं देंगे? माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री जी, सर क्लास 1 से 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ओबीसी का, क्योंकि सारा पैसा स्टेट देती है। प्रॉब्लम सर 9 और 10 और पोस्ट मैट्रिक का है, और ये दोनों में 60-40 का रेशियो है। अब कानून बना है तो बना है सर, तो हम लोग तो वेट करते हैं और इसीलिए हम मंत्री जी के पास भी गए, भारत सरकार के पास, और उनको सारा आंकड़ा भी बताया कि आप हमको देंगे तभी मेरा जो मेरा बजट का पैसा है सो खुलेगा। मतलब मेरे पास फाइनेंस रेजुलेशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट का कि हाँ, कि वो नहीं देगा तो ये नहीं खुलेगा। जैसे हम मांगने गए सर तो वो सिर्फ 3 करोड़ रुपया दिया हमको, तो उसका 2.5 करोड़ रुपया राज्यांश निकल गया, तो 6 करोड़ रुपया मात्र हुआ। तो ये 6 करोड़ रुपया में तो होगा नहीं। अब हम फिर भी वेट कर रहे थे कि वो अगर आ जाए, मिल जाए, क्योंकि वो आ करके बोले भी कि मंत्री गए थे और हम उसको एश्योर किए हैं कि और ज्यादा पैसा हम भेजेंगे, लेकिन अभी तक वो आया नहीं सर। तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग भी असमंजस में हैं, और नहीं आएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा ये भी हम लोग सोच रहे हैं सर। और इसीलिए हमारे पास बजट में जो पैसा है, क्योंकि उसके लिए एक प्रावधान है कि उधर से आएगा तभी हम खोल सकते हैं, इसको शिथिल करने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं सर। हमको देना है सभी ओबीसी बच्चों को, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको महसूस है इस बात को। इसलिए सर करीब करीब हमारे पास काफी इतना पैसा है जिससे कि ये संभव हो जाएगा। बजट के अनुसार 275 और 9-10 के लिए 39 करोड़ और 275 करोड़ है हमारा पोस्ट मैट्रिक के लिए, इतना पैसा है। तो ये शिथिलीकरण के लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं। कल हमने पित पत्र भी जारी कर दिया सेक्रेटरी को कि आप इसका वैकल्पिक व्यवस्था करें। केंद्र नहीं देगा तो उसकी बात है, मत देने दीजिए, हम क्या करेंगे उसको बात बताइए। मेरे पास बजट में है, उसको क्लियर करिए। तो हमने लिख दिया है, कुछ दिनों में हम लोग इसका व्यवस्था करेंगे। पिछले कल के अनुसार हम शायद लगता है कि इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। चलिए जयराम जी, अच्छा उत्तर हुआ। यानी ठीक है अध्यक्ष महोदय, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो वही तो अगर केंद्र नहीं दिया तो क्या आपके पास विकल्प है, क्या तैयारी आपके? तो जयराम जी सर आप ध्यान से 1 साल से ज्यादा हो चुके,
नहीं, सही हो बात चुका है। सही बात है। केंद्र आपका सवाल को मंत्री जी स्वीकार भी किए और पीठ पत्र भी लिख चुके हैं। ये उत्तर नहीं हुआ। अच्छा, हम थोड़ा सा उनके आंकड़ों के अनुसार ही जानना चाहेंगे मंत्री जी से कि 2023-24 में कितना राशि स्कॉलरशिप के लिए भुगतान किया गया था 2023-24 में? माननीय मंत्री जी 2023-24, हालांकि 2023-24 में आप शायद नहीं थे, फिर भी थोड़ा सा जानकारी हासिल करके। सर 23-24 में ठीक है बोल रहे हैं। ये तो लिखा हुआ है 23-24 में 67.88 करोड़ हम लोगों ने डिमांड किया था। उसके बदले में 7.35 आया, केंद्र का हिस्सा इतना ही आया। 24-25 में 66.14 करोड़ रुपया डिमांड किया, 12 ही करोड़ आया। 25-26 में 45.91 करोड़ डिमांड किया, 3.95 ही करोड़ आया। फिर पोस्ट मैट्रिक में भी ऐसे हुआ सर, 271 करोड़ रुपया का हम लोग डिमांड किया, 77 करोड़ रुपया मात्र आया 23-24 में। 24-25 में 353 करोड़ का डिमांड किया, आया 33 करोड़। अभी 25-26 में 370 करोड़ का जरूरत है, उसमें जीरो आया, एक और नहीं आया। तो नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग सर? वही तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। बताइए सुझाव बताइए। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब तक केंद्र का अंश नहीं मिल रहा है तब तक आप तमाम छात्रों को ब्याज रहित ऋण दे दीजिए। जब अंश आ जाएगा आप काट लीजिएगा। ये बहुत गंभीर विषय है। और नहीं तो जो विधायक निधि है नहीं दीजिए। ऐसे भी हमको 5 करोड़ में क्या बनाते हैं, पीसीसी बनाते हैं। पीसीसी नहीं बनेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 साल बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इस राज्य को फर्क पड़ेगा, इस राज्य के भविष्य को फर्क पड़ेगा। इसीलिए आप 5 करोड़ का जो विधायक निधि देते हैं वैसे मुझसे कुछ काम नहीं होता है। पीसीसी, गली, फाइबर ब्लॉक 200 फीट 250 फीट का काम करते हैं, जो अगर 5 साल 10 साल नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे मंत्री जी, फर्क पड़ेगा, एक जनरेशन में गैप आएगा, तब उसे रोक दीजिए। करिए, हम लोग को इतना महंगा आवास दीजिए, कर दीजिए, मेरा ही आवास को पहले नीलाम कर दीजिए। हम गार्जियन हैं और गार्जियन होकर अगर गार्जियन आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे स्पीकर साहब तो क्या करेंगे, कुछ उपाय करेंगे? मान्य सदस्य, मैं सुझाव देता हूं कि आप इसको ऋण दीजिए। भावना से नहीं, 1 साल बीत चुका है, 1 साल बीत चुका है। भावना कुछ 15 दिन के लिए होता है, भावना 15 दिन के लिए। आपका भावना सही है, आपका भावना सही है। मैं सुझाव दे रहा हूं, उनको ऋण दीजिए, बिना ब्याज के ऋण दीजिए। सर हम सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बोलेंगे? हम एक विधायक, हम राज्य सरकार को बोलेंगे। कौन से बोलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे? चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से पुस्तक के निकल नहीं आया। हम विधायक हैं, राज्य सरकार से पूछेंगे, माननीय मंत्री जी, राज्य सरकार से पूछेंगे। बोल रहा है ये ऋण का बात नहीं है। हमने जैसा आपको कहा सर, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि पीठ पत्र हमने जारी किया है वित्त विभाग का रेजुलेशन को शिथिलीकरण करने के लिए। तो क्यों ऐसा किया? पैसा लाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी पैसा आएगा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हम केंद्र का हिस्सा है तो उसको देना उसका ऑब्लिगेशन था कि नहीं था? उसको वेट करेंगे कि नहीं? वेट कर रहे थे, नहीं आया तो अब हम अपना प्रक्रिया शुरू कर दिए स्टेट का पैसा देने के लिए। कुछ समय लगेगा, कर देंगे हम लोग। ठीक, कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे संतुष्ट हो पा रहे हैं आप? नहीं दिया केंद्र तो क्या करेंगे? वही एक लाइन में बोल दीजिए। नहीं, हम कुछ नहीं, बोल दीजिए एक लाइन में कि अगर केंद्र का अंश नहीं आया तो राज्य के ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे। जयराम जी, माननीय मंत्री ने बड़ी उदारता के साथ आपको जवाब दिया। महोदय आदरणीय मंत्री जी से भी हम कहेंगे 1 साल से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, विलंब के लिए मंत्री की दुख है, तकलीफ है, और उन्होंने इसको भुगतान कराने की दिशा में पीठ पत्र लिख चुके हैं। एक नियम है, उस नियम को सिर्फ शिथिलीकरण करने के लिए। तो जैसे ही शिथिल हो जाएगा भुगतान करेंगे। बच्चों हम बोल रहे हैं, तब तक ऋण दे दीजिए ना, बिना ब्याज पर ऋण दे दीजिए। अब माननीय मंत्री जी बताएंगे इनका विकल्प क्या है। देखिए, ये गंभीर विषय है, क्या है? बिना ब्याज पर ऋण दीजिए और जब केंद्र का अंश आएगा, जब आप स्कॉलरशिप दीजिएगा आप काट लीजिए। सर, ऋण एक तो सरकार या विधि या विभाग सिस्टम से चलता है ना सर। अब वो ऋण कहां से आएगा? कौन जगह से, कौन फंड को हम देंगे ऋण? हमारे पास जो स्कॉलरशिप का चीज है उसी पर हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ऋण हम कौन वाला पैसा को देंगे? क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं ऋण देने के लिए। इसीलिए इसका सोल्यूशन यही है जयराम जी, हम लोग जल्दी से जल्दी करें सब मिल करके और उस पैसा को निकाले जो राज्य के पास है, उसको हम लोग दे दें।
जल्दी करें इस पर। थोड़ा समय दीजिए जयराम, चाहिए थोड़ा समय पर्याप्त है। क्योंकि और भी माननीय सदस्य सवाल पूछ रहा है, लेकिन हम संतुष्ट हो पाए ना राज्य के छात्र संतुष्ट हो पाए। बाकी माननीय मंत्री महोदय आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन आपके माननीय सदस्य ने जो कहा कि आप केंद्र से पूछिए, गलत बात है। हम एक विधायक है, हम केंद्र से पूछने के लिए नहीं आए हैं, हम राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री से पूछने आए हैं, हम विभागीय मंत्री से पूछने आए हैं। तो ये आप हमारे साथ ये नहीं कर सकते। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। अब स्कॉलरशिप का मामला है, छात्रवृत्ति का मामला है। एक कल्याण स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति जो ओबीसी के जितने भी छात्र थे उन लोगों को लगभग 1 साल से स्कॉलरशिप रोक करके रखे हुए थे, उन लोगों को मिल ही नहीं पा रहा था। वो लोग जगह जगह पर यहाँ तक 180 किलोमीटर का जो है वो पैदल यात्रा भी किए, खासकर ये छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप को लेकर के जेलकेम पार्टी के डुमरी से लेकर के इधर हजारीबाग होते हुए रांची तक का वो सफर किए। और भी काफी सारे स्टूडेंट जो है वो एक तरीके से कहा जाए बात रखे, पीसफुल तरीके से बात रखे, मांग रखे, प्रोटेस्ट किए, आंदोलन किए, लेकिन कहीं से कोई खबर ही निकलकर सामने नहीं आ रहा था। तो खबर निकलकर सामने कब आता है? वैसे फेस टू फेस बात करके और ऑफिशियल तो कोई जानकारी देते नहीं है और ना ही इस तरीके से कोई साझा करता है, लेकिन जब बजट सत्र आता है या और अन्य कोई भी सत्र विधानसभा का, तो उस पर जो है वो बातें रखी जाती है। अब जब बातें रखी जाती है तो फिर सवाल जवाब का एक जो है वो सेशन चलता है। तो सवाल जवाब का जब सेशन चलता है तो सवाल रखा जाता है तो वो जवाब मिल जाता है। अब यहीं पर स्कॉलरशिप वाला जो मामला था, मंत्री चमरा लेंडा का बयान सुन के आप लोगों को पता चला कि देखिए हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग करते करते यहाँ पर हम लोगों को पिछले साल 3 करोड़ ही रुपए मिला था और हम लोगों का जो खर्च है वो 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च है और अभी तक हम लोगों को 0 रुपए, 1 भी रुपए नहीं मिल पाया है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार की जानिब से कोई भी जो है वो एक तरीके से कहा जाए स्कॉलरशिप वाला पैसा आया ही नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग नया रुख अपना रहे हैं कि वो हम मांग कर दिए हैं, फाइनली हम लोग मांग कर दिए हैं, लिख करके दे दिए हैं हम लोग, और अगर वो आता है तो हम दे देंगे, अगर नहीं भी आता है तो फिर हम लोग जो है राज्य स्तरीय के तौर पर जो राज्य सरकार है उसके तौर पर हम लोग देने के बतौर काम करेंगे और वो हम लोग सिलसिला जो है वो शुरुआत कर दिए हैं। तो ये एक तरीके से कहा जाए स्टूडेंट को मालूम ही नहीं था कि ये एक तरीके से चल रहा है मामला, इतना पैसा लगता है, इतना आया, कब मिला, क्यों नहीं मिला, वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कभी कोई बताता भी नहीं था और ना ही मालूम चलता था। यही कारण है कि स्टूडेंट लोगों की जो है वो क्षमताएं जो है वो एक तरीके से सब्र जो है वो टूट चुका था, क्योंकि वो लोग पढ़ते कहाँ से। अब जो गरीब हैं जिनके पास में जो है वो पैसा है ही नहीं पढ़ने के लिए, अफोर्ड वो कर ही नहीं रहा है और पढ़ने में काफी अच्छा है, तेज तर्रार है, लेकिन उनके पास जब पैसे ही नहीं तो वो पढ़ेंगे कैसे। तो उसको एक तरीके से कहा जाए फाइनेंशियली जो है वो फाइनेंशियली बूस्ट देने के लिए एजुकेशन के मामले पर या अन्य और भी कोई मामले पर जब स्कॉलरशिप आता है तो उसको बूस्ट मिलता है और फिर वो आगे की सफर शुरुआत कर पाते हैं एजुकेशन को लेकर के। तो ये एक बात था। अब लास्ट में विधायक जयराम कुमार महतो ये तो बात बोल ही दिए कि संतुष्ट ना ही हम हो रहे हैं और ना ही देखने वाले तमाम छात्र हो रहे हैं, क्योंकि संतुष्टिजनक जो बात होनी चाहिए वो बात या फिर वो जवाब मिल ही नहीं पाया है। तो ये था दोस्तों। बाकी की जो बातें हुई है वो तो बातें आप लोग वीडियो के जानिब से सुन ही लिए हैं। अब ये वीडियो के जानिब से जो बातें सुने हैं इसको आप किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, आपको क्या लगता है वो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। मामला यही था, जयराम कुमार महतो मामला छेड़ दिए हैं और क्यों ना स्टूडेंट इन्हें पसंद करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट की अगर बात आए तो कोई बोले या ना बोले लेकिन जयराम कुमार महतो तो जरूर ही बोलते हैं। और अगरचे वो विधायक है लेकिन एक स्टूडेंट की ही तौर पर उनको एक तरीके से एक नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि अभी भी वो पीएचडी कर ही रहे हैं और उनका अभी जो पढ़ाई का सिलसिला है एजुकेशन का वो उनका जारी बसारी है, वो अभी पढ़ ही रहे हैं स्टूडेंट के तौर पर। तो ये एक बातें हैं दोस्तों, बातें रखते हैं, तमाम बातें रखते हैं, हर एक बातें रखते हैं। अब उनके पास टाइम की कमी होती है तो जो टाइम मिलता है वो टाइम पर वो पूरे तरीके से बात रख देते हैं। अब वो बात
को कितने जो है वो संज्ञान में लिए जाते हैं, किस स्तरीय से लिए जाते हैं, कितना लिए जाते हैं, नहीं लिए जाते हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन बात तो वो रख ही देते हैं हर एक चीज़ को लेकर के। बहरहाल दोस्तों, खैर यही था मामला, आप लोगों ने तो देख लिए हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक की जानकारी पहुँच जाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।